हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 16 नवंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के वार्षिक परीक्षा और वीकली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी 16 नवंबर को होने वाले इस एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है मूल्य का मापन, दूसरा ऑप्शन है मूल्य का हस्तांतरण, तीसरा ऑप्शन है मूल्य का संचयन और चौथा ऑप्शन है मूल्य का स्थिरीकरण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मूल्य का स्थिरीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, दूसरा ऑप्शन है वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तीसरा ऑप्शन है वह मुद्रा जिसके आप वर्तमान दोनों ही स्थिति हो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का आधुनिक रूप है। पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑप्शन है कागजी मुद्रा या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है। पहला ऑप्शन है लंबी अवधि हेतु ऋण की प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है शोषण का भय नहीं, तीसरा ऑप्शन है कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का महत्व है। पहला ऑप्शन है उत्पादन एवं उपभोग में सुविधा, दूसरा ऑप्शन है विनिमय का माध्यम का कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां दूर करना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण की शर्तों में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है आवश्यक कागजात, दूसरा ऑप्शन है समर्थक ऋणाधार, तीसरा ऑप्शन है ब्याज दर का निर्धारण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, दूसरा ऑप्शन है सरकारी बैंक, तीसरा ऑप्शन है अग्रणी बैंक या चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है मंदी, दूसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति, तीसरा ऑप्शन है अति उत्पादक और चौथा ऑप्शन है मुद्रा अस्फीति। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रास्फीति। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हवाला क्या है। पहला ऑप्शन है किसी विषय की पूर्ण जानकारी, दूसरा ऑप्शन है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, तीसरा ऑप्शन है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन और चौथा ऑप्शन है कर अपवंजन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण की शर्तों में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन है समर्थन
ऋणाधार, तीसरा ऑप्शन है आवश्यक कागजात, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिट या ऋण में समझौते किसके बीच होती हैं। पहला ऑप्शन है ऋणदाता और उधारकर्ता, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता और निर्माता, तीसरा ऑप्शन है सरकार और करदाता, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋणदाता और उधारकर्ता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक क्षेत्रक, तीसरा ऑप्शन है अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रक, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धनी परिवारों के साख का मुख्य स्रोत औपचारिक क्षेत्र होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन की आधुनिक रूप क्या है। पहला ऑप्शन है मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक मनी, तीसरा ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डैश में स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1979, तीसरा ऑप्शन है 1990, या चौथा ऑप्शन है 1999। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 1969। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है। पहला ऑप्शन है कागज के नोट, दूसरा ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन है चांदी के सिक्के, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, चांदी के सिक्के। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। पहला ऑप्शन है सहकारी समितियां, दूसरा ऑप्शन है साहूकार, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी, और चौथा ऑप्शन है जमींदार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सहकारी समिति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में पहले की अपेक्षा किसका इस्तेमाल नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है तांबा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मुद्रा का आधुनिक रूप में धातु का कौन सा चलन है। पहला ऑप्शन है साख, दूसरा ऑप्शन है सिक्के, तीसरा ऑप्शन है करेंसी नोट, या चौथा ऑप्शन है सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्के। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु विनिमय को किस तत्व ने बहुत सरल बना दिया। पहला ऑप्शन है साख, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है ऋण, या चौथा ऑप्शन है कर्ज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी समितियां इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कृषि, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों के बारे में विस्तृत जानकारी इनमें से किन से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक, या चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों एवं सहकारी समितियों से लिए जाने वाले ऋण को इनमें से क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक ऋण, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक ऋण, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक ऋण। हम बैंक एवं सहकारी समितियों से जब ऋण लेते हैं तो उससे हम लोग औपचारिक ऋण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल भारत में बैंक
कितना प्रतिशत नगद रखते हैं? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 20% या चौथा ऑप्शन है 25%। तो आजकल भारत में बैंक 15% नगद रखती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 15%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है धन, दूसरा ऑप्शन है खाता, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चेक बनाने के लिए खाता का आवश्यकता होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में करेंसी नोटों को कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब बैंक या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भारत में करेंसी नोटों को रिजर्व बैंक जारी करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग किसके लिए होती थी? पहला ऑप्शन है विवाह, दूसरा ऑप्शन है फसल उगाने, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के माध्यम से विनिमय प्रणाली को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मुद्रा विनिमय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के माध्यम से विनिमय प्रणाली को हम लोग मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा विनिमय प्रणाली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है ऋण के लिए, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा के लिए, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग ऋण के लिए करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ऋण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सहायता समूह कहाँ से ऋण प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन है साहूकारों से, दूसरा ऑप्शन है व्यापारियों से, तीसरा ऑप्शन है बैंकों से या चौथा ऑप्शन है महाजनों से। तो सहायता समूह बैंकों से अपना ऋण प्राप्त करता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को कौन समाप्त करती है? पहला ऑप्शन है साख, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है ऋण या चौथा ऑप्शन है कर्ज। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को मुद्रा समाप्त करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिकतर ऋण इनमें से कौन से क्षेत्र से लेना होता है? पहला ऑप्शन है औपचारिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिकतर ऋण अनौपचारिक क्षेत्र से लेना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनौपचारिक क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं जिसका मालिक कर्जदार होता है? पहला ऑप्शन है समर्थक ऋणाधार, दूसरा ऑप्शन है समर्थक कर्जदार, तीसरा ऑप्शन है समर्थक प्राप्तकर्ता या चौथा ऑप्शन है सभी। तो ऐसी संपत्ति को हम लोग समर्थक ऋणाधार कहते हैं जिसका मालिक कर्जदार होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समर्थक ऋणाधार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का कौन सा नया प्रचलन शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है सहायता समूह, दूसरा ऑप्शन है सहायता संगठन, तीसरा ऑप्शन है एनजीओ या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आधुनिक समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का नया प्रचलन सहायता समूह शुरू हुई है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सहायता समूह। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उन लोगों को क्या कहा जाता है जो बैंक से कर्ज लेते हैं? पहला ऑप्शन है उधारदाता, दूसरा ऑप्शन है कर्जदार, तीसरा ऑप्शन है प्राप्तकर्ता या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वे लोग
जो बैंकों से कर्ज लेते हैं उन्हें कर्जदार कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कर्जदार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेता है। पहला ऑप्शन है फसल की बुआई के समय, दूसरा ऑप्शन है फसल की कटाई के समय, तीसरा ऑप्शन है फसल की बिक्री के समय, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आमतौर पर किसान फसल की बुआई के समय बैंकों से ऋण लेते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फसलों की बुआई के समय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर कम होती है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक ऋण, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक ऋण, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक ऋण अनौपचारिक ऋण से ब्याज दर काफ़ी कम होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक ऋण। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण की शर्त किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है उधारदाता की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन है कर्जदाता की प्रकृति पर, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऋण की शर्त कर्जदाता की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कर्जदाता की प्रकृति पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।